ये आज आप पढ़ोगे भाई इलिप्स 10.3 कोनिक सेक्शन का ही वैसा, ठीक है, कोनिक सेक्शन। अब इसमें देखो क्या क्या हो भाई इस चैप्टर में बेटा, इसका ना फिगर, इसका फिगर हो मतलब जैसा हो ना अंडे के जैसा, है ना, गोल सर्कल नहीं होता, ये ऐसा हो, ठीक है। इस वाले का एक्सिस क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया इसका एक्सिस, ठीक है। और ये अगर ए हो ये बी हो ना, तो यहां से यहां तक का ए बी को क्या बोलते हैं यहाँ, मेजर एक्सिस। क्या क्या बेटा इसका, मेजर एक्सिस, लेंथ है इसकी, ठीक है। यहां से यहां तक ये डिस्टेंस ना ए हो, वैसे यहां से यहां तक क्या कितनी डिस्टेंस है, ओरिजिन हो अपना 0 0 हो बेटा। तो इसकी जो लेंथ होगी देख, ए यहां से यहां तक और ए इधर, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 2a होगी भाई। अभी ना यहां देख बेटा, ये कितना इधर b, यहाँ इतना b, और यहां से यहां तक का पूरे इसे क्या कहेंगे, इसे चलो कुछ मान लो p q, कुछ भी लिख लो भाई वैल्यू, p q हो गया बेटा माइनर एक्सिस। इसकी लेंथ होगी 2b, ये b और नीचे भी क्या होगा b होगा, ठीक है। और इसकी जो इक्वेशन होगी, इस वाले की इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हो जाए आपका जिसका एक्सिस एक्स एक्सिस होगा इक्वेशन, ठीक है। और बेटा इसमें फोकस हो, यहाँ से एक फोकस इसमें इधर होगा, एक फोकस इधर होगा, दो फोकस होंगे इसके, ठीक है। तो जो फोकस के कोऑर्डिनेट होना है इसके, फोकस के कोऑर्डिनेट, वो फोकस के कोऑर्डिनेट यहाँ देखो एक्स एक्सिस पर C और Y क्या होगा 0। अब जो F2 लेंगे, F2 का क्या होगा भाई, F2 होगा -C और 0, क्योंकि इधर की साइड में C कैसा होगा नेगेटिव, इधर क्या होगा पॉजिटिव, जिसके कोऑर्डिनेट होंगे ना फोकस के, ये C और 0 होगा। अब आप सोच रहे होंगे A B और C कहां से आ गया, सोचा A B में रिलेशन है, A B में रिलेशन है भाई। क्या क्या रिलेशन है A B में बेटा, A लिखो B लिखो C, इन पर सब पे स्क्वायर लगा दो, यहाँ इक्वल का साइन है यहाँ प्लस का साइन, ये ए बी सी में रिलेशन है, ऐसा याद करने के लिए। इस अगला चैप्टर होगा भी, उसमें इक्वल का साइन यहाँ लग जाएगा, बस प्लस का साइन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये होगा ए बी सी में रिलेशन, ठीक है साहब। माइनर एक्सिस मेजर एक्सिस पता लग गया, ठीक है। अब दूसरा एक फिगर और होता है यहाँ पर, ये होगा जी इस बार ऐसा, इसका एक्सिस क्या हो गया, इसका एक्सिस हो गया वाई एक्सिस, और बेटा ये वर्टेक्स है, ये क्या है इसका वर्टेक्स, और वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट क्या होंगे इसके, बताओ भाई वर्टेक्स क्या होगा बेटा, वर्टेक्स हो गया बेटा ए एंड बी, ये एक तो ये होगा और एक ये वर्टेक्स इधर होगा। अब इधर वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट a 0 और बेटा दूसरे वाले के क्या होंगे -a0। देखो एक वर्टेक्स इधर हो गया, एक इधर हो गया, ठीक है पक्का। अब इसका बताओ भाई, जब ये ऐसा बढ़ाओगे y एक्सिस का, इसका एक्सिस क्या होगा y एक्सिस क्या होगा इसका एक्सिस, और ये क्या लेंगे b, ये क्या लेंगे a, और इस बार इसका इक्वेशन चेंज हो जाएगा, इसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन जो x के इंटरसेप्ट हुआ, और y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर बराबर 1, a b की वैल्यू बदल जाएगी। अब भी मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, ठीक है, ए बी की चेंज हो जाएंगे भाई यहाँ, क्लियर। ये हाँ ये वर्टेक्स होगा बेटा, एक वर्टेक्स ये होगा, इसका कोऑर्डिनेट 0 a, इधर वर्टेक्स क्या होगा 0 -a, ये वर्टेक्स ये वर्टेक्स। अब फोकस भी चेंज हो जाएगा बेटा, फोकस भी चेंज होंगे, देखो भाई अब इस वाले के फोकस क्या होंगे बेटा, एक F1 होगा, देखो y एक्सिस पर x नहीं होने का ना, C एंड दूसरा होगा 0 -C, अगर इकट्ठा भी लिख सकते हो 0 + -C, बोलो। हाँ ये नहीं, ये कोई चेंज नहीं होगा बेटा, ये ABC में रिलेशन सेम है। हाँ ये ना मेजर एक्सिस में होगा, मेजर एक्सिस की लेंथ यहाँ से यहाँ तक, ये मेजर एक्सिस, ये माइनर एक्सिस होगा यहाँ से यहाँ तक, पूरा लेंथ यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, वही 2A 2B सब वही होगा। अब यहाँ एक होता है बेटा एसेंट्रिसिटी, क्या बेटा एसेंट्रिसिटी,
सिटी ई क्या है उसका, एसेंट्रिसिटी को कैसे डिनोट करो बेटा, ई से। अब एसेंट्रिसिटी ई इज इक्वल टू क्या हो बेटा, सी अपॉन ए हो भाई। क्या फॉर्मूला उसका, सी अपॉन ए। एसेंट्रिसिटी ये दे रखा कहीं, एसेंट्रिसिटी कौन सा क्वेश्चन बेटा, ठीक 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 ठीक, एसेंट्रिसिटी बिल्कुल सही। एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू सी अपॉन ए। बेटा याद रखियो एसेंट्रिसिटी का एक ही फॉर्मूला, सी निकालो अपॉन ए से भाग डिवाइड कर दो। एक लेंथ ऑफ लेटर्स स्पेक्ट्रम, भाई क्या हो बेटा, लेंथ, हाँ जी, एसेंट्रिसिटी इसका नाम है ई। कैसे निकलेगा, सी अपॉन ए, सी के ए के रेशो क्या है, सी और ए की वैल्यू, जो फोकस सी होगा, सी की वैल्यू रखो, ए की वैल्यू रखो, आंसर एसेंट्रिसिटी। ग्राफ में कहीं नहीं आया हो, जो सी का ए का रेशो केवल, ठीक है, सी का ए का रेशो। और लेंथ ऑफ लेटर्स रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटर्स रेक्टम वो क्या फॉर्मूला बेटा, लेंथ ऑफ, देखो जहां फोकस है ना आपका वहां से परपेंडिकुलर उठा लो बेटा, इसे क्या लेंथ ऑफ लेटर्स रेक्टम। इसके क्या फॉर्मूला हो, 2b² अपॉन ए, लेंथ ऑफ लेटर्स रेक्टम। देखो जैसे वो फोकस है ना, फोकस से परपेंडिकुलर उठा लो ऐसा नो, तो ये बताना यहां से यहां तक, ये लेंथ ऑफ लेटर्स रेक्टम की लेंथ, इसके फोकस से परपेंडिकुलर उठाना, ठीक है। तो लेंथ ऑफ लेटर्स रेक्टम क्या भाई, 2b² अपॉन ए, सही है, हाँ टोटल दोनों में सेम रहेगा एकदम सेम भाई। अब एक बेटा, नहीं 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 नहीं, लेंथ, लेंथ का मतलब लेंथ, प्लस माइनस कोई चक्कर नहीं, लेंथ लेंथ होती है, ठीक है, लेंथ। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर बताइए, कौन 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 सा बताएं क्वेश्चन बेटा, बोलो पहला, लाओ तो पहला क्या देखा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी वर्टेक्स, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, एसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लेटर्स रेक्टम, टोटल वैल्यू पूछ रखी भाई। अब देखो क्या रखा बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 इक्वेशन क्या रखी, x² अपॉन प्लस y² अपॉन बराबर, अब आप इसे क्या करोगे, पहले तो 36 को 6² प्लस y² अपॉन 4² बराबर 1, ये इक्वेशन सही करी आपने। फिर इसकी कंपेयरिंग करेंगे जी आप, x² अपॉन और बराबर इक्वल टू 1, ठीक है बेटा। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ, a की वैल्यू देखो b से बड़ी है, ए बड़ा ना बेटा, देखो यहाँ से, तो a कितना हो गया 6 और b कितना हो गया 4, सही है। अब हमने क्या करेंगे भाई, आ जाओ, तो वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या हो गया भाई, तो बेटा वर्टेक्स पूछ रखा है इसमें, है ना, वर्टिस। अब वर्टिस क्या होंगे बेटा, इसके देखिए, देखो इसका जो फिगर, इसकी फिगर यही होगी सेम, तो एक ये होगा वर्टेक्स, एक ये होगा भाई आपका, तो ये होगा जी आपका प्लस माइनस a 0, तो कितना प्लस माइनस a की वैल्यू कितने 6 0। अब मेजर एक्सिस देखिए भाई रखा गया बेटा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस यहां से और यहां तक कितना 2a, तो 2 × 6 12, और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b 2 × 4, ठीक है। और क्या पूछा, एसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू C अपॉन A, लेकिन C तो हमारे पास नहीं है भाई, तो पहले C निकाल दो, पहले बेटा C निकाल दो। क्या फॉर्मूला बताया था, a² बराबर b² प्लस c², a कितना a 6² 4² c², 36 माइनस 16, ये आ गया 20, रूट लग गया 2√5, कितना आ गया। अब एसेंट्रिसिटी E बराबर C अपॉन A, तो C की वैल्यू कितनी है बेटा 2√5 अपॉन A, 6 2 3 जा, लो जी एसेंट्रिसिटी।
अब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये पूछ रखा बेटा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या फॉर्मूला 2b² अपॉन a, तो 2b का स्क्वायर b कितना 4 4 4a 6 2 3 जा 6 आंसर। लो जी लेटस रेक्टम एसेंट्रिसिटी मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस फोकस फोकस भूल गए भैया, फोकी क्या होगा बेटा इससे देखो जब ये इक्वेशन होगी ना तो उसका फोकस कहाँ होगा एक्स एक्सिस पर, तो प्लस माइनस सी 0 तो हो गया प्लस माइनस √5 अपॉन नहीं कितना था भाई 2√5 और 0। लो जी ये होगा आपका फोकी। क्लियर, जब आप इसे पढ़ लेंगे याद फॉर्मूले हो जाएंगे आपके, ये सब क्वेश्चन आपसे होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी भी जो क्वेश्चन किया आपने ये 1 to 6 क्वेश्चन नंबर 1 to 6 तो सेम। अब क्वेश्चन नंबर 7 to 9 ये सेम है बिल्कुल। एक क्वेश्चन ले लो बेटा इनमें कोई सा एक क्वेश्चन कौन सा लें बोल लो भैया, 8 ले लो हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखना क्या दिया हुआ 16x² + y² = 16। ठीक है, अब देखो ये हमारा देखो एग्जाम में तो वैसे तो पता लग जाएगा क्योंकि सर्कल होगा ना तो ये बराबर हो जाएगा x² अपॉन a² y² अपॉन ये b नहीं होने के फिर इसमें दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर दोनों वैल्यू सेम होगी ना तो फिर ऐसे की बजाय गोल हो जाएगा एकदम, रेडियस हो जाएगा ना फिर बराबर वो है ना। हाँ जी बाबू जी देखो सर्कल में क्या हो बेटा गोल नहीं होता, इधर भी रेडियस इधर भी रेडियस, और अंडाकार का मतलब ये ज्यादा ये बोल लो। तो अब क्या करेंगे इसको हम यहाँ 1 बढ़ाना तो भैया 16 से क्या कर दिया डिवाइड, x² अपॉन 1 का स्क्वायर और y² अपॉन 4 का स्क्वायर बराबर 1। ये आपकी इक्वेशन आ गई जी। क्लियर होगा भाई। अब ये बड़ा हिस्सा कहाँ लिख रहा y के नीचे देखो, यहाँ देखो बेटा मेजर एक्सिस कहाँ से y एक्सिस पर, यहाँ देखो 4 कहाँ 1 कहाँ। क्लियर, तो इसका जो इमेज होगा वो कैसा होगा इमेज इसका, लो जी इसका फिगर हो गया जी ऐसा, ये मेजर एक्सिस हो गया, वर्टेक्स यहाँ हो गए भैया जी इसके, यहाँ वर्टेक्स हो गए, ये वर्टेक्स हो गए जी आपके। तो यहाँ से कंपेयर करिए बेटा इसके वो लिखो पहले इक्वेशन x² अपॉन b² + y² अपॉन a² = 1। ए बी पता लगा कौन सा है कौन सा बी बड़ा ना देखो 4, तो y एक्सिस पर इंटरसेक्ट बड़ा और x पर छोटा। ठीक है, तो यहाँ से एक b की वैल्यू कितनी होगी भाई b = 1, a = कितना होगा बेटा 4, तो वर्टेक्स हो गए जी आपके भैया 0 और प्लस माइनस a। देखो a तो होगा यहाँ, एक वर्टेक्स होगा 0a, एक वर्टेक्स यहाँ क्या हुआ 0 - a, इकट्ठा ले लिया एक साथ ही, तो 0 + -4 ये तो वर्टेक्स हो गया। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस 2a, तो 2 × 4 और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b 2 × 1 हो गया भैया। फोकस के लिए c निकालो पहला, तो क्या फॉर्मूला देखो याद करने का, नहीं तो आप भूल जाओगे। a² b² c² से लिखो, a b c लिख लो, बीच में यहाँ इक्वल का साइन ले लो। a कितना 4² 1 का स्क्वायर प्लस c² 16 - 1 c भाई स्क्वायर, ये आगे 15 आ गया बेटा रूट c की वैल्यू। ठीक है, अब आपको क्या क्या निकालना एसेंट्रिसिटी E = c अपॉन a, c कितना है √15 अपॉन a की वैल्यू 4। ठीक है, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b² अपॉन a, वैल्यू को b की यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, फोकी रहेगा फोकी बच गया बेटा, फोकी तो फोकी हो गया। देखो इसका बताओ फोकस कहाँ होंगे, एक यहाँ पर होगा, तो 0 और प्लस माइनस c, जो आपने c निकाला ना यहाँ रख दो, फिगर है मेन फिगर है, उससे कंपेरिजन करो ए बी की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 से 12 तक, क्वेश्चन नंबर 10 to 12 सारे सेम है बेटा। अब मुझे बताओ कौन सा 12 ही करवाएंगे, चलो लास्ट का सबसे लास्ट भैया। क्वेश्चन नंबर 12 क्या रखा देखिए गिवन,
वर्टेक्स दे दिया बेटा, वर्टेक्स प्लस माइनस 6 0, और बेटा तो ये हो गया प्लस माइनस a 0, तो ये तो यहां से a की वैल्यू निकल गई भाई 6 निकल गई ना। और देखो जो वर्टेक्स देखो y की वैल्यू 0 बेटा, तो इसका एक्सिस कौन सा हो गया, इसका एक्सिस हो गया x एक्सिस। कौन सा एक्सिस हो गया, x एक्सिस। तब इक्वेशन क्या होगी बेटा इलिप्स की, इक्वेशन बोलो कितनी होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन इज इक्वल टू 1। कैसा पता चला, अब फोकस नहीं बता दिया, मतलब सॉरी वर्टेक्स नहीं बता दिया कि वर्टेक्स अगर इधर होगा तो भाई ये y 0 और इधर होगा तो x 0। सही है, तो इससे पता चल गया हमें, इस वाले से 6 0 से पता लग गया ना कहां से वर्टेक्स x एक्सिस पर। क्लियर क्लियर, आगे चलो। फोकी दे रखा बेटा, क्या दे रखा, प्लस माइनस c 0 होगा ना इसका, तो x एक्सिस पर तो प्लस माइनस 4 0, तो भैया यहां से c की वैल्यू होगी 4। अब आप ना फॉर्म लगाएंगे a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहां से किसकी वैल्यू निकल के आएगी ना, बोलो भाई b आ जाएगा ना। जब b आ जाएगा a आपके पास है, दोनों वैल्यू तो इक्वेशन आ जाएगी आपकी, कोई दिक्कत नहीं है भैया। अब क्वेश्चन नंबर 13 14 15 16, देखो सारे क्वेश्चन सेम है क्या, नहीं दो 13 14 सेम है बेटा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 13 या 14 एक लेना, कोई सा भी बेटा इनमें सर 14 ले रहे। चलो क्या दिया हुआ देखियो, मेजर एक्सिस के जो पॉइंट है, क्या दिया हुआ बेटा, मेजर एक्सिस, यानी मेजर एक्सिस के पॉइंट देखो बेटा, देखो हाँ मेजर एक्सिस ना, देखो इसका क्या है मेजर एक्सिस, देखो जिधर को ना ऐसा बड़ा होगा तो ये मेजर एक्सिस हो गया, और ये हो गया माइनर एक्सिस की लेंथ होगी। अब इसने कोऑर्डिनेट दिए इनके, इसका कोऑर्डिनेट इसका कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स ने लिखा, मेजर एक्सिस के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो क्या लिख दिया भैया, क्या क्या रखा देखियो 14 में, क्या रखा बेटा 0 प्लस माइनस √5 दिया हुआ ना, देखियो 0 प्लस माइनस √5, तो ये तो वर्टेक्स हो गए। अब वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या हो, 0 प्लस माइनस a हो भाई, तो a की वैल्यू तो पता लगी गई यहाँ से भाई, √5 हो गया a की वैल्यू, तो वर्टेक्स ये तो होगा भाई। अभिनव जी यहाँ ध्यान दो बेटा, हो गया a की वैल्यू कंफर्म। अच्छा एक बात और, वर्टेक्स से एक बात और पता लगी आपको बेटा, इसका फिगर कैसा, इसका फिगर ऐसे ही जैसा हमने यहाँ बनाया, देखो चूंकि x 0 था तो वो पक्का ऐसा हो गया, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर 1। बेटा एक बार समझिए मैं हमने क्या लिखा है, देखो जो बी एक्स के नीचे एक्स का इंटरसेप्ट होगा, एक्स पर कौन सा कट रहा होगा बी, तो इसके एक्स के नीचे बी, और वाई पर इंटरसेप्ट कौन सा ए, तो इसके वाई के नीचे ए, और यहाँ बी है ना यहाँ से यहाँ तक, तो इसके एक्स के नीचे जो भी एक्स पे इंटरसेप्ट होगा, क्लियर, ए होगा तो ए होगा, देखो नीचे एक्स के नीचे ए होगा तो ए देखा इंटरसेप्ट, और बी आएगा तो जो बी होगा, देख लो भाई ध्यान से अपना, ठीक है। तो इक्वेशन यहाँ से पता लग गया भाई, इस वर्टेक्स से इक्वेशन का पता लग गया आपके पास, यहाँ से ए आ गया, अभी बी तो नहीं है ना, देखो बी के लिए कोई ना कोई हिंट दे रखा हुआ, बोले बेटा क्या दे रखा, माइनर एक्सिस दे रखा, तो माइनर एक्सिस तो बहुत बढ़िया हो गया भाई, तो माइनर एक्सिस के कोऑर्डिनेट दे रखे बेटा 0 प्लस माइनस 1 और 0, देखो भाई प्लस माइनस 1 0, इसका मतलब पक्का देखो एक्स एक्सिस पे माइनर एक्सिस बेटा, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया भाई, ये तो 1 हो गया भाई, प्लस माइनस बी 0 तो हो गया हो, देखो इसके कोऑर्डिनेट यहां से तक बी हो, और इधर भी बी हो भैया, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गया बेटा प्लस बी और 0, और इधर का क्या होगा इस वाले का माइनस बी और 0, ये तो कोऑर्डिनेट हो गए, तो बी की वैल्यू तो यहां से निकल गई भाई आपके पास, ले भाई बी बी आ गया, ए आ गया, ए बी की वैल्यू जैसे आप यहां रखोगे आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, बढ़िया। नेक्स्ट देखो बेटा कौन सा कौन जा, ये देख लो 15 और 16 में से एक देख लो कोई सा, बहुत इजी, क्वेश्चन नंबर 16 ले लो, चलो हम तो आगे आगे चलते जा रहे हैं ना, तो बड़ा बड़ा सही ले लो भाई, देखो बेटा 16 पढ़िए, माइनर एक्सिस की लेंथ रखी बेटा, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, अब लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हमें पता नहीं लग रहा, देखो बात सुन रखो बेटा, अभी हमें पता नहीं लग रहा कि भाई हम फिगर ऐसा बनाए या फिगर ऐसा बनाए, क्लियर, माइनर एक्सिस दे रखा, ठीक है भाई, अब हम पता है ना, देखो माइनर एक्सिस है, हाँ एक बात है, माइनर एक्सिस हमेशा बी लिया जा, क्या लिया जा हमेशा बेटा बी, तो आप ऐसे लिख लो 2b इक्वल टू कितना रखा बेटा
16 तो b इक्वल टू हो गया 16/2 इक्वल टू कितना होगा भाई, क्योंकि माइनर एक्सिस हमेशा b हो, हमेशा देखो छोटे वाला हमेशा b और मेजर एक्सिस हमेशा a होगा। सही है, पक्का पता लग गया। अब हमें ऐसे नहीं पता लगा कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कौन सा एक्सिस है। पढ़ो क्या दिया हुआ इसमें, फोकी क्या दे रखी, फोकी दे रखी भैया प्लस माइनस 6, जीरो नहीं बोलते आप, अच्छा 0 प्लस माइनस 6, ये हो गया जी आपका 0 और प्लस माइनस c हो गया। तो बेटा यहां से c की वैल्यू 6 आ गई। अब हमें चाहिए क्या, अच्छा देखो फोकी से क्या पता चला, फोकी एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे, बताओ कहां से, वाई एक्सिस पर। तो फोकी वाई एक्सिस पर 42, ये इमेज नहीं है इसका, इसका इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन बराबर, लो जी अभी आपके पास क्या नहीं है, ए नहीं है, ए तो ना कैसे निकालेंगे, लिखो फॉर्मूला ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए आपके पास नहीं है, बी तो पता है 8 8 6 बेटा तो 100 आ जाएगा, और जब ए निकालेंगे ना ये 10 आ जाएगा, बस ए बी की वैल्यू जैसे आप यहाँ रखोगे क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास। बढ़िया।